शांति मैडम, शांति। आइए तीसरा, आप अभी एनालिसिस पे बैठ गए, हमारे तो सारे लिस्ट आए नहीं। जब सारे अनाउंस हो जाएंगे ना, उस पे विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 50% रिजर्वेशन है पंचायत लेवल पे और महिलाएं जीत रही हैं। हम अपना काम करे जा रहे हैं। मैं अगर आप दोनों सारी सीट्स आ जाए, अगर मैं यहाँ पर आप दोनों से ये कहूं, चाहे नलिन जी या प्रियंका जी, आप दोनों बस ये साबित करने में लगे हैं कि आप दोनों की कमीज एक दूसरे से ज्यादा सफेद है। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि ना तो आप और ना ही जेडीयू, आप में से कोई भी व्यक्ति जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की बात कर सकता है। अच्छा पॉइंट कहा आपने। कोई नहीं कह पाएगा, आप लोग कोई नहीं कहना चाहते। सिंह साहब क्या कहेंगे आप? वैसे हकीकत यह है कि अभी तक जो सीटें बीजेपी ने दी दलों को सुना, उसमें वही वन थर्ड के आसपास दागी लोग ये कहने की कोशिश की। कांग्रेस भी लगभग 26% पे है, कम हो गए बेश बराबर ही है। मुझे लगता था कि बीजेपी का ये इस समय मौका था जिसमें कि एकदम ये कह दे कि नहीं साहब, श्री रामलू नहीं लाए जाएंगे। श्री रामलू की छवि जमाना जानता है और कोई जरूरत नहीं थी कि येदियुरप्पा को आप ले आए। आपके पास अपना सपोर्ट बेस काफी अच्छा होने जा रहा है। तो ऐसे में जब आप मजबूरी में लाते हैं तो कई जो पब्लिक का ट्रस्ट है कि हाँ ये पार्टी भी जीरो टॉलरेंस रखेगी करप्शन को लेके, वो कहीं जियोपार्डाइज होता है, वो कहीं खतरे में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस साहब दोनों से जो ये मैसेज जाना चाहिए, नेशनल पार्टीज है दोनों, उनसे ये मैसेज नहीं जा पाया है कि करप्शन को लेकर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सब जो जनरल कॉमन फैक्टर दोनों में है कि साहब अभी क्या वो हो गया है, क्या वो उसको दोषी करार दे दिया गया है, ये जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिनोमिनेटर है, उससे मुझे लगता है कि दोनों एक ब्रैकेट पे आके खड़े हो जाते हैं। इससे बचना चाहिए, जनता शायद यही चाहती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम एक छोटी सी रिपोर्ट और पेश कर दें। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी शिवसेना खुलकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो एक जमाने में पानी पी पी कर पार्टी को कोसते हुए दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, ऐसे कई लोगों को शामिल किया जा रहा है जो कि अपने आप में बहुत भ्रष्ट हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी को सचेत रहना चाहिए। और नलिन जी, वाकई में इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोग इसका जवाब कैसे दे पाते हैं, क्योंकि आपके सहयोगी अब इन बातों को उठा रहे हैं, क्योंकि आपके नेता कई बार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमसे बेहतर भ्रष्टाचार से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैसेज की बात है यहां पर, परसेप्शन की बात है यहां पर। देखिए छोटी सी रिपोर्ट, चर्चा उसके बाद करते हैं। पटना आए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के सामने शिकायतों का अंबार लगा है। शिकायतें किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है। दरअसल नाराजगी इस बात से है कि लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने में इंसाफ नहीं हो रहा। इल्जाम ये कि पुराने और ठोके ठठाए लोगों की जगह नीतीश अब नए लोगों को तरजीह दे रहे हैं। आज जब अपनी ही ईंट कमजोर हो जाए तो उस पर बिल्डिंग बहुत दिन चलता नहीं है। इसलिए हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, बाहर के लोगों को लाकर उनको टिकट देना, ये हमको लगता है ये दल के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है और यह उपेक्षा दल को कमजोर करेगा। बात केवल इतनी नहीं, बताया जा रहा है कि नीतीश ने बिना किसी राय मशविरे के उम्मीदवारों के नाम तय कर अपनी फहरिस्त शरद यादव को थमा दी है। पार्टी के जो सम्मान नेता लोग हैं वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या न 3 मिनट 13 हो तो रहा है, उस पर और लोगों का भी बयान आया है। लेकिन अब जो हो रहा है, जो पार्टी बॉस इज ऑलवेज राइट। अंदर की खबर तो ये है कि खुद शरद यादव की सीट को लेकर भी संग्राम चल रहा है। शरद यादव मधेपुरा से लड़ना चाहते हैं, जहां से उन्होंने लालू जैसे योद्धा को परास्त किया था, लेकिन नीतीश सेफ सीट के नाम पर उन्हें नालंदा से लड़ाना चाहते हैं। उधर शरद को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी सियासी जमीन ही खो देंगे और तब उनके पास नीतीश के इशारों पर नाचने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। आलम ये कि सीटों की ये लड़ाई पार्टी को टूट की ओर ले जाती नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। तो अभी हमने आपको ये दिखाया कि इस तरीके से जेडीयू में खुद ही स्थिति बहुत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मशवरा दिया जा रहा है शिवसेना द्वारा। आइए छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं पहले। राज के साथ आने पर शिवसेना का मन खट्टा हो गया है। मुंबई में बीजेपी नेताओं के अलावा दिल्ली से भी उड़ान भरी गई और कोशिश हुई मान मनौवल की। एक बार की ऐसा लगा कि मानो सारे गिले सिकवे खत्म हो गए हैं, लेकिन उद्धव बार बार बीजेपी को गठबंधन धर्म समझाने में लगे हैं। उद्धव की शिकायत ये है कि बीजेपी ये साफ करे कि महाराष्ट्र का उसका नेता कौन है और किससे शिवसेना की बातचीत होगी। पक्ष म्हणून
मी जे परवा बोललो ते पुन्हा सांगतो की भारतीय जनता पक्षामध्ये स्वतः राजनाथ सिंग, नरेंद्र मोदी, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गोपीनाथजी मुंडे, देवेंद्र फडणवीस आहेत, विनोद तावडे आहेत, ही सर्व मंडळी आम्ही एक दिलाने हातात हात घालून अत्यंत मजबूतीने पुढे चाललेलो आहोत। फक्त हे मध्ये जे काही थोडेसे स्पीड ब्रेकर ज्याला म्हणतो, हे स्पीड ब्रेकर त्याचं काय करायचं हे त्या ज्या पक्षाचे ते स्पीड ब्रेकर असतील त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने ठरवायला पाहिजे। जाहिर है शिवसेना बीजेपी के रवैये से खफा है, लेकिन बीजेपी नेता ये मानने को तैयार ही नहीं कि शिवसेना को अब भी बीजेपी से कोई शिकायत है। देखिए, एक नहीं अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शिवसेना हमारा सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय सहयोगी है। शिवसेना भाजपा गठबंधन 28 वर्ष पुराना और भारत की राजनीतिक इतिहास के सबसे पुराने गठबंधनों में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सामंजस्य में कमी आने देने का की कोई भी संभावना हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आने देना चाहते। बीजेपी कह रही है कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन उद्धव ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी के लिए लंबी चौड़ी नसीहत लिख दी। उद्धव ने लिखा है, जो पार्टी अपने परिवार के साथ धोखा कर सकती है वो किसी और की क्या होगी। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के घोड़े पर बैठना है तो उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा और बिना विश्वास दिए विश्वास मिलता नहीं। 1995 में बीजेपी नेता शंकर सिंह वाघेला को मुख्यमंत्री पद न मिलने के कारण वो बीजेपी से अलग होकर शिवसेना के पास अपने विधायकों के साथ आए थे और गुजरात में शिवसेना की सरकार लाने का ऑफर बाला साहब को दिया था, लेकिन बाला साहब ने फटकार लगा दी। बाला साहब ने बीजेपी जैसे मित्र के पीठ में छुरा घोंपकर सरकार बनाने जैसा हल्का विचार कभी नहीं दिखाया। चलिए यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं।